हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई नो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि आयुष काउंसलिंग कब होगी, कब हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, कब हमारा काउंसलिंग राउंड शुरू होगा, कब हम चॉइस फिलिंग करेंगे। तो बहुत सारी लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस भी उनके माइंड में चल रहा है कि कब ये सब होगा। तो उसके रिलेटेड हमारे पास बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दूसरे इसके साथ मैं उन बच्चों के लिए भी एक चीज़ लेके आया हूँ जिन बच्चों को लगता है कि उनका अगर रैंक लो है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अगर सर हमारा रैंक लो है तो हमें कुछ ऐसे बेस्ट कॉलेजेस बताइए जिसके अंदर रैंक कम हो और फीस भी कम हो लेकिन कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयुष काउंसलिंग की डेट को लेकर, जो हमारे पास सोर्सेज के थ्रू हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट निकल कर आई है कि आपकी जो आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो एमसीसी काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है तो उसमें हमारे पास जो लास्ट डेट है, ठीक है, उसमें हमारे पास एमसीसी की जो लास्ट डेट है वो है 28 जुलाई, ठीक है। 28 जुलाई को लास्ट डेट है। उसके बाद जो हमारे पास स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, स्टेट काउंसलिंग का, स्टेट का, तो उसके अंदर जो है आपकी लास्ट डेट है 4 अगस्त, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड डेट है। एमसीसी की क्या एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब ये तो कंफर्म है। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड डेट आयुष को लेकर है वो चीज मैं अभी आपके साथ क्लियर करता हूँ। बात को ध्यान से समझना। एमसीसी की जो डेट है वो 28 जुलाई को लास्ट डेट है। स्टेट की है जो 4 अगस्त। उसके बाद ये इनके दोनों के फर्स्ट राउंड है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये दोनों के इनके क्या है, फर्स्ट राउंड है। और यहाँ पे अगर इनका जो सेकंड राउंड शुरू होना है, सेकंड राउंड किसका, एमसीसी का जो सेकंड राउंड शुरू होना है वो शुरू हो रहा है 9 अगस्त से। 9 अगस्त से जो है हमारा सेकंड राउंड जो है वो शुरू हो रहा है। तो आपका जो आयुष काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट है वो 4 से 2 दिन पहले, यानी कि 2 अगस्त से लेके, ठीक है, 9 अगस्त से पहले यानी कि 8 अगस्त के बीच में जो आपकी आयुष काउंसलिंग है 2023 की वो स्टार्ट हो जाएगी। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अगस्त से भी शुरू हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, यानी कि 2 से 8 अगस्त के बीच में कभी भी आपकी जो है रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो सकती है और आपकी चॉइस फिलिंग भी हो सकती है। क्योंकि मे बी इनका जो एकेडमिक सेशन है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो मे बी इनके अंदर आपको जो टाइम है वो कम देखने को भी मिल सकता है। मे बी 2 से 8 अगस्त के बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, चॉइस फिलिंग भी हो जाए, दोनों प्रोसीजर भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट हमारे पास निकल कर आई है वो डेट इज 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में कभी भी आपकी जो आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इसके साथ साथ ही फिर जो आपकी स्टेट की काउंसलिंग है वो भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इनके 9 अगस्त के बीच में जो आपका ये फर्स्ट राउंड जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इधर से एमसीसी का सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, आगे पीछे चलते हैं। जो उन बच्चों को इसके अंदर एडमिशन नहीं मिली स्टेट के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर, वो सीधा आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आयुष में चला जाएगा। अगर उसको आयुष की काउंसलिंग करनी है तो वो आयुष की काउंसलिंग के अंदर भी जो है वो जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना। ये सब आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर अगर हम एमसीसी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या स्टेट में भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जिसका आपका मन है वो आप काउंसलिंग आप कर सकते हो। स्टेट की करना स्टेट कर सकते हो, आयुष की करना चाहते हो आयुष की कर सकते हो, एमसीसी की करना चाहो तो एमसीसी की कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा रैंक लो है तो हमें कुछ बेस्ट कॉलेजेस बताइए बीएमएस के बारे में। तो उस कॉलेज को मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कॉलेज को रिव्यू किया है, काफी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। तो अभी उस कॉलेज के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस कॉलेज का नाम है विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका कानपुर के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में।
तो कैसा लगा कैंपस आपको? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने खुद से इसका रिव्यू किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। जैसे कि आपने देखा ही वीडियो के अंदर, काफ़ी खुली खुली पार्क्स हैं, काफ़ी अच्छे ज़्यादा रूम्स बने हुए हैं, खुद का हॉस्पिटल्स भी है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है। इसके साथ साथ कुछ और फैसिलिटी इन्होंने अवेलेबल करवा रखी है स्पेशली आप बच्चों के लिए। तो वो क्या फैसिलिटी है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनके पास फैसिलिटी क्या है, पहली चीज़ जो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कॉलेज है ये आपको हर बच्चे को मिल जाएगा, बस आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। यानी कि क्वालिफाई के लिए मार्क्स आपको पता ही, जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 137 है, SC ST और अपना PWD के लिए 107 है। अगर आपके 107 मार्क्स है तब भी आपको ये एडमिशन मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आपके 137 मार्क्स जनरल और OBC के लिए है तब भी आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट और क्या फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, तो ये कॉलेज आपको आयुष के थ्रू ही मिलेगा, डायरेक्ट आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चों को होता है कि सर हम आयुष काउंसलिंग नहीं कर सकते, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? तो इसमें इन्होंने बोला कि हम काउंसलिंग आपको खुद करवा के देंगे, वो भी 0 कॉस्ट के ऊपर। यानी कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, ये सारी की सारी जो काउंसलिंग है आपकी खुद करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट इन कॉलेज के अंदर जो है वो विजिट करना है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। सिर्फ जो आपके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं जो तो आपके लगने ही लगने हैं, ठीक है, चाहे वो खुद करो चाहे आप इनसे करवाओ, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इनको कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है। सिर्फ जो आपका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं फॉर्म फिल करने के, वही आपको जो है वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना। काउंसलिंग आप ये खुद करेंगे एट 0 कॉस्ट पे। ये खुद आपको काउंसलिंग के थ्रू अपना जो ये कॉलेज है वो दिलवाएंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डॉक्यूमेंट उठाओ और वहाँ पे कॉलेज में विजिट कर जाओ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस की डिमांड करते हैं कि नहीं भाई आपका स्कोर लो है, हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, हम आपसे ये डोनेशन मांगे, बहुत सारा कुछ ऐसे अमाउंट मांगते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी फी भी सबमिट नहीं करवानी है, 0 कॉस्ट है आपकी सिक्योरिटी फीस, कुछ भी आपने सबमिट यहाँ पे नहीं करवाना है। किसी तरह का कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना, कोई तरह की आपको सिक्योरिटी फी यहाँ पे सबमिट नहीं करवानी है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि इन्होंने बोल रखा है कि हॉस्टल भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं वो बोलते हैं नहीं भाई हम तो हॉस्टल आपसे अंदर ही देंगे, आपको हमारा हॉस्टल लेना पड़ेगा, डेट इज कंपलसरी। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है कि हमारी तरफ से हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं लेना चाहते तो आप तो भी ठीक है, बाहर लेना चाहते हो तो कहीं बाहर PG वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे दिया है आपको। उसके बाद कोई भी एग्जाम की फीस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो बाद में जब एग्जाम्स आ जाते हैं, फाइनल एग्जाम्स आते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स आते हैं, तो आपसे 10-15 हज़ार रुपए की डिमांड करते हैं कि एग्जाम फीस सबमिट करवाओ। तो इन्होंने साथ साथ यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि हमारे कॉलेज में जो है किसी भी तरह की जो एग्जाम फी आपको सबमिट नहीं करवानी है। देखो किसी तरह का आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे, कोई सिक्योरिटी फी नहीं लग रही आपकी, कोई हॉस्टल आपका कंपलसरी नहीं है, नो एग्जाम फी है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, काउंसलिंग आपकी खुद करवा रहे हैं वो भी 0 कॉस्ट के ऊपर। तो इससे बेटर आपको और कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आप खुद सोचो। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया कितना ज्यादा अच्छा है, और क्या क्या फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है वो भी मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। तो इनका खुद का ऑपरेशन थिएटर है, जैसा कि मैंने अपने अभी वीडियो के अंदर दिखाया, आपने देखा होगा, इनका खुद का ऑपरेशन थिएटर भी है, ठीक है। हर्बल गार्डन इनका खुद का, क्योंकि आयुर्वेद के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो हर्बल गार्डन ही होता है, क्योंकि हर्बल गार्डन ही होगा तो हम प्रैक्टिस कैसे कर सकेंगे, ठीक है। हमें जो प्लांट्स है, हमें जिससे बनानी है मेडिसिन, वो अगर हमें पता ही नहीं लगेगा तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे आयुर्वेदा के अंदर, BMS के अंदर। तो लैब्स है, ठीक है। हर्बल गार्डन को जो आपको यूज करना है वो आप इस लैब्स के अंदर जाके यूज कर सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा वाईफाई कैंपस मिलेगा आपको, इवन इनका खुद का भी हॉस्पिटल है, ठीक है। अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो लैब्स में प्रैक्टिस करने लायक होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इनके पास दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, दोनों चीजें अवेलेबल है। प्लस इनके पास ऑपरेशन थिएटर भी है, अगर आप ऑपरेशन का थ्रू कोई जाना चाहते हो, ठीक है, वो भी चीज आपको यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी अवेलेबल करवा के रखी है। इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप हॉस्टल लेना भी चाहते हो तो हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शन है, AC का भी ऑप्शन है, नॉन AC का भी ऑप्शन है। जैसे कुछ बच्चों को होता है कि हमें AC में रहने की आदत है या कुछ भी है, तो दोनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले तो उन्होंने बोल रखा है कि हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, अगर लेना भी चाहते हो तो हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शन है, AC वाला ऑप्शन भी है, नॉन AC वाला ऑप्शन भी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के फी के बारे में। फी भी बहुत ज्यादा जेन्युइन है, यहाँ पे ज्यादा फी नहीं है, बहुत कम फी में आपको ये कॉलेज मिल रहा है, 20460 यानी कि 2,04,600 रुपए में ये आपको जो है कॉलेज मिल रहा है, पर ईयर की यहाँ पे फीस है, ठीक है। और अगर आप ये कॉलेज लेना चाहते हो, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो इसका जो लिंक है, ठीक है, जितने भी लिंक है, अगर आप व्हाट्सएप पे चैट करना चाहते हो, कोई अगर आप इनसे क्वेरी करना चाहते हो, तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इवन आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है इनका नंबर। एक बार अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना रिव्यू जरूर लीजिए। मेरी तो ये सजेशन है आपको कि एक बार कॉल करने में क्या जाता है, आप एक बार इनसे कॉल तो करिए, कॉल करके आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी पूछना चाहते हो, आप इनसे पूछ सकते हो, ओपनली आप इनको कॉल कर सकते हो। और
इस कॉलेज की जो प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं तो इन कॉलेज को 25,000 रुपीज दे के आप जो है यहाँ पे प्री बुकिंग करवा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई डाउट है, कोई भी अगर आपके इसके रिलेटेड कोई डाउट है और भी कुछ आप क्वेरी है तो लिंक नंबर सब कुछ चैट करना चाहते हो चैट कर सकते हो, ठीक है। कॉल करके पूछना चाहते हो ओपनली आप कॉल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे फैकल्टी मेंबर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, पोलाइटली बात करते हैं, सारा कुछ आपको वो क्या करेंगे, गाइड करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बेनिफिट दे रखा है कि जिन बच्चों का स्कोर 300 प्लस है, जिन बच्चों का स्कोर 300 प्लस है उनको 5% का जो है वो कंसेशन मिलेगा फर्स्ट ईयर की फीस के अंदर, और जिन बच्चों का स्कोर 400 प्लस है तो उनको 8% का जो है कंसेशन मिलेगा किसके अंदर, फीस के अंदर फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए आपको जो है वो यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। जिन बच्चों का स्कोर 300 प्लस है, जिन बच्चों का 400 प्लस है उनको 8%, 300 वालों को 5%। ऑलमोस्ट भी ऐसे फीस भी इतनी ज्यादा नहीं, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है। इतनी सारी फैसिलिटी मिलने के बावजूद भी आपको अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के अंदर कॉलेज मिल रहा है, तो काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट कॉलेज है। लिंक आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका है, तो जाइए एक बार कॉल करिए, क्वेरी लीजिए। आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा, सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। तो इसी तरह हम आपके लिए कॉलेज भी लाते रहेंगे, काउंसलिंग के रिलेटेड बातें लाते रहेंगे, एडमिशन लाते रहेंगे, सारी की सारी बातें हम आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तब तक मिलती रहेंगी जब तक आप बच्चों की अच्छे से एडमिशन नहीं हो जाती, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। तो इस तरह का सारा प्रोसेस आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दबा के चैनल को सब्सक्राइब मारा करो, क्योंकि जैसे आपको टेंशन है वैसे हमें भी टेंशन है। जितने हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एडमिशन जो है वो हमने दिलवा कर ही रहनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है इस कॉलेज के रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे पूछना चाहते हो तो लिंक उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज इस कॉलेज के बारे में एक बार आप रिव्यू करिए, कॉलेज के अंदर कॉल करिए और अपनी इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए।